तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ओपन स्टडी सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है और वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसको अभी देख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद ही समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स हमने उसमें कवर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको हम लोग भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है वीडियो, बिकॉज मैं कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ या फिर नोट्स के बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद से लिखी हुई है, सो देयर इज़ नो एनी मिस्टेक एंड आप लोग भी इसे लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। और आज मैं टेलीग्राम पे इसके फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा। ओके, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो इसकी PDF, तो जाके वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। और लेकिन खुद से ज़रूर नोट्स बनाना, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, और बिना नोट्स के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो, फिर भी कर लेना, जल्दी से 2K करवा दें आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे इस चैनल पे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, तो रिफ्रैक्शन बचा हुआ है और फिर कुछ लेंस वगैरह की बातें करेंगे हम इसमें, इसके लॉज भी होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझ लेते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में भी अब कवर करेंगे, बिकॉज देखिए मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए दैट्स वाई हिंदी में थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, इसको क्या होता है रिफ्रैक्शन। ओके, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे मान लीजिए कोई मीडियम हो गया, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, चाहे यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, ये मान लीजिए एक मीडियम हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये नीचे यहाँ पे वाटर है। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया आपका एयर। ठीक है, एयर मतलब हवा होता है, इतना तो मालूम ही होगा आपको। ये जो है उसका बेस है, यानी कि नीचे जो पानी है ऊपर में हवा है। ठीक है, ये जो है वो आपका नॉर्मल लाइन है। ठीक है, नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पे देखिए लाइट रेज जो आपकी यहाँ पे आ रही है ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, मतलब आपतित किरण जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये जो है आपके रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा कि रिफ्लेक्टेड नहीं यहाँ पे लिखेगा, ये होगा रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर रही है। और ये जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या होता है कि जो आपका अपर एयर है, जैसे कि कोई मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको, तो ये हो गया रेयरर मीडियम। सेकंड मीडियम जो हो गया हमारा वो हो गया आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, फर्स्ट रे होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से जब भी लाइट पास करती है तो वो दूसरे मीडियम में जब भी जाती है, जैसे वो दोनों मीडियम अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट होता है जो वहाँ पे स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ मीडियम, क्योंकि हर चीज़ में स्पीड की लाइट सेम नहीं हो सकती है। ओके, जैसे मान लो जिस स्पीड से आप हवा में, जैसे मान लो नॉर्मल रोड पे आप चल रहे हो, उस स्पीड से आप पानी में नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपकी भी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है। आपने रियल लाइफ में भी इसको गौर ज़रूर किया होगा कि जैसे आप जितनी स्पीड से ऐसे रोड पे चल पाते हो, उतनी स्पीड से आप नहीं चल सकते पानी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो कि जो लाइट रेज होती है, कभी भी इंसिडेंट रे जो आती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। जैसे जो लाइट है, लाइट वेट से मतलब हैवी वेट हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ से जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड कर जाती है। जैसे ये लाइट जो है, ये समझिएगा, ये लाइट जो है इसको आना चाहिए था इस बेस पे। ठीक है, सीधे अगर मान लीजिए हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का लाइट किधर जाएगा, जिधर हम फोकस करेंगे उधर जाएगा, लेकिन वो जाती के कहाँ पे है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड कर जाती है। ठीक है, तो यही जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, तो जो वही लाइट बेंड करती है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया। सेकंड जो आपका एग्जांपल है, ये भी डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम। अब ऊपर मैंने डेंसर कर दिया है, नीचे रेयरर कर दिया है। यहाँ पे रेयरर ऊपर था, डेंसर नीचे था। अब जैसे मान लीजिए ये आपका ऑयल हो गया। ठीक है, अब ऑयल से फिर यहाँ पे आपका एयर में आ रहा है चीज़, लाइट जो है आ रही है। ठीक है, तो अब देखना, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आता है तो आपकी जो रे होती है वो नॉर्मल लाइन से दूर भाग जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पाते हो, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज थोड़ा बहुत हो जाता है इसमें, और गलत नहीं लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ाने के सीक्वेंस में ये सब समझ नहीं आता है। आपको मेन चीज़ है समझना चीज़ों को। तो ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, तो डेंसर मीडियम से जब भी रेयरर मीडियम में चीज़ें जाती हैं तो वो आपका नॉर्मल से दूर भागती हैं। ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए एयर का कुछ स्पीड अलग रहेगा, जैसे लाइट का स्पीड एयर में कुछ अलग रहेगा। ओके, वाटर में अलग रहेगा, ऑयल में अलग रहेगा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें ये आपका अलग रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होता है, जब भी लाइट क्या होती है कि रेयरर मीडियम से, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, डेंसर मीडियम, और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर में अगर जाती है, रेयरर में, तो लाइट जो होता है वो अवे हो जाता है। ठीक है, मीडियम। ये दोनों चीज़ें आपको फोकस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी 1 मार्कर में ये पूछ लेता है। ठीक है, कि लाइट्स जो होती है वो बेंड कब करती है नॉर्मल की तरफ, फिर आपकी जो अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होती है। ठीक है, ये होप पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसका कॉज हम लोग देख लेते हैं, जो क्यों होता है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पे प्रॉपर कि आपको समझ में आ जाएगा। इन एवरी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट। जितने भी मीडियम होते हैं, जैसे अलग अलग मैंने बताया आपको यहाँ पे एयर, वाटर, ऑयल, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट करती है, वो वैरी करती है कि आपका जो मटेरियल है वो कौन सा है, रेयरर में, कौन सा है डेंसर में। ओके, इट्स लेसर इन डेंसर मीडियम। जो डेंसर मीडियम में होता है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे जब लाइट कम होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाती है, वो आपका बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। जैसे डेंसर मीडियम में अगर इट्स लेसर इन डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, एंड हायर इन रेयरर मीडियम। लेकिन जब डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट ऑफ स्पीड सेम मतलब ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में हम लोग जाते हैं तो वो कम हो जाती हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है आपका डेंसर मीडियम में। ओके, लेकिन जब हम लोग रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल घूम जाता है। ठीक है, रेयरर से डेंसर में, और जब डेंसर से रेयरर में हम लोग आते हैं तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है लाइट। ठीक है, इसलिए हमको वैसा लाइट, आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट करना है, एक ग्लास में पानी वगैरह ले लेना। ठीक है, एक ग्लास ले लो, उसमें पानी वगैरह भर लेना और एक लाइट रे जिससे पास करवाना। ठीक है, और सेम ऐसे लाइट रेज पास करवाना। अब वो लाइट रेज जब पास करवाओगे आप तो वो देखोगे कि यहाँ से आ तो रही है लाइट, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड कर जा रही है। ऐसा ट्राई करके देखना, ज़रूर आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब लॉज हम लोग समझ लेते हैं, रिफ्रैक्शन का लॉज क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शन के लॉज तो कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ सेम ही होता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ आपका होता है, सेकंड आपका वहाँ पे लॉ होता है, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे। सबसे पहले आप ये लिखना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे जो भी होगा वहाँ पे मैंने बताया था, तो ये भी चीज़ें ऐसी वर्क करती है। जैसे ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जब आता है तो यहाँ पे आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन झुक जाता है, तो वो तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में। ओके, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड जो इसका लॉ होता है वो सारे सेम प्लेन में, आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। एंड सेकंड जो होता है साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए मतलब एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंस बट्टा में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन ए मतलब आपका स्नेल्स लॉ यहाँ पे लागू हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, तो इतना भी लिख दोगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो आप वहाँ पे लिख सकते हो द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन द रेशियो ऑफ साइन आर इज़ कांस्टेंट इन दिस। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। यस, ये स्नेल्स लॉ होती हैं और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, तो ये सेकंड लॉ में आप लिखना ना भूलना। इतना भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर उसकी डिफिनेशन लिखना, समझ में। द रेशियो ऑफ साइन ए ऑफ एंगल आई इंसिडेंस इज इक्वल बाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज म्यू, दैट इज़ कांस्टेंट। ओके, उसे ही हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लेंसेज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेंसेज के बारे में। एंड ये क्या होते हैं, दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे कि मिरर होते हैं वैसे ही यहाँ पे प्लेन मिरर भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव होते हैं और कॉन्वेक्स होते हैं। अब कॉनकेव क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होते हैं। तो कॉनकेव आपका होता है कन्वर्जिंग लेंस, एंड जो कॉन्वेक्स होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस
होप ये क्लियर हो गया। कॉन्केव जो होता है वो कंजर्व करता है, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंजर्व करता है। कॉन्वेक्स जो होता है वो चीज़ों को स्प्लिट करता है, ये सारी चीज़ें को कंजर्व करता है। सॉरी, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को कंजर्व करता है, ठीक है। ये जो होता है वो आपको मतलब स्प्लिट करता है। इसकी डिफिनीसन होती है, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। और बाउंडेड बाय, यहाँ पे ये बाउंडेड है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, बाउंडेड। ओके, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जो उसमें दो सरफेसेज होते हैं। लेंस हो गए आपके ये गोल टाइप में होते हैं, जैसे मान लीजिए एक टाइप का ये लेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, बाई टू सरफेसेज आउट ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्पेरिकल। इसमें एक सरफेस भी आपका स्पेरिकल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी लेंसेज वैसी भी हो सकती हैं और ऐसी भी हो सकती हैं। तो स्पेरिकल मतलब दोनों साइड से भी आपका एक मैं जैसे बोल सकते हैं कॉन्वेक्स की तरह हो सकता है, और एक साइड भी वैसा हो सकता है, ठीक है। कुछ लेंसेज के मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे डबल कन्वेक्स। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो लेंस है वो आपका कन्वेक्स है। जैसे यहाँ पे अगर हम नॉर्मल लाइन खींचें तो ये दोनों कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये दोनों कन्वेक्स की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इनर पार्ट जैसे पॉलिश्ड मान लीजिए होता है, अगर मिरर टाइप में रहता है तो इसका भी इनर पार्ट पॉलिश रहेगा। तो ये डबल कन्वेक्स हो गई। ये प्लेनो कन्वेक्स है, किसका, क्योंकि यहाँ पे इसका एक साइड ही कन्वेक्स वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये वन पार्ट इसका कन्वेक्स की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है वो आपका प्लेन है, यानी कि प्लेन मिरर हम लोग भी बोल सकते हैं इधर, लेकिन लेंस जो है वहाँ पे एक ही है, तो इसको हम लोग प्लेनो कन्वेक्स बोलेंगे। ये डबल कन्वेक्स, ये प्लेनो कन्वेक्स। यहाँ पे कनकेवो कन्वेक्स, यहाँ पे डबल कनकेवो देखिए है, यहाँ पे ये कनकेव लेंस है, ठीक है। ये कनकेव लेंस है, ऐसा मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर ही था ना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और ये जो आपकी चीज़ें हैं वो कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेंगी। ये जो चीज़ें हैं ये कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेंगी। देखिए ये पॉलिश्ड हो गया तो ये कन्वेक्स हो गया, और इसका इनर बाहर वाला पार्ट इसका पॉलिश हो गया तो ये कनकेव हो गया। तो ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस होती हैं, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स। ओके, क्लियर हो गया ये। अब कनकेव लेंस में आते हैं। कन्वेक्स तो समझ गए हम लोग, कनकेव में आते हैं। ये है आपका डबल कनकेव, क्योंकि इधर भी कनकेव है, इसकी जो इनर साइड रहेगी वो पॉलिश्ड रहेगी, इधर भी कनकेव है, तो कनकेव कनकेव मिलके डबल कनकेव आपका लेंस बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब सेम पहले की तरह प्लेनो कन्वेक्स की तरह यहाँ पे एक साइड प्लेन है और यहाँ पे ये कनकेव है, तो ये प्लेनो कनकेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्सो कनकेव हो गया, तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है। देखिए इसकी जो साइड है वो बाहर की तरफ है, तो ये कन्वेक्स लेंस हो गया, लेकिन कनकेव ही जो इसकी साइड इनर की तरफ है, तो जैसे ये कनकेव हो गया। सेम चीज़ जैसे आप बॉल एक ले लो, जैसे कटोरा होता है हम लोग बोलते हैं। अब कटोरा में देखो ये साइड जो है वो आपका कनकेव हो गया, अगर हम इस साइड से पॉलिश कर दिए तो ये कनकेव हो गया। सेम एक हम लोग कटोरा लेते हैं, जैसे ये कटोरा है, इसको अंदर से मैंने पॉलिश कर दिया तो ये कन्वेक्स हो गया। सेम आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो कन्वेक्सो कनकेव है, एक तरफ से कन्वेक्स है, एक तरफ से कनकेव है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, प्लेन आपको टोटली समझ में आ गया कैसे क्या लेंस वर्क करता है, कौन सा क्या नाम है। एक चीज़ आप गौर इसमें चीज़ दिखेगा, हम लोग इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी भी होता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद क्या करनी पड़ेगी, जबकि जो भी लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये कनकेव लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल लाइन हो गया, जैसे पोल यहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो ये लाइट जब इन्फिनिटी से आती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये आप बुक में देख लोगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा, उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना करके दे देंगे। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट्स भी उसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया इसमें, हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो आपको मे भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मिरर फार्मूला था सेम वैसे ही लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब भी यहाँ पे क्या हो गया, u बराबर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेम यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है बस, एंड v बराबर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और f बराबर फोकल लेंथ आपको तो मालूम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें कहाँ काम कर रही है, ये न्यूमेरिकल में वर्क करती हैं, आप बना के देखना। और ये जो माइनस प्लस की चीज़ें हैं इस पर थोड़ा सा फोकस करना। जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था, साइन कन्वेंशन वहाँ पे
आप गौर करना है कि कब चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो पॉजिटिव होगी, कब चीज़ें इधर आ रही हैं तो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये आपको साइन कन्वेंशन में मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर रीड कीजिएगा एक बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका लेंस फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब 90% चांस है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिएगा। थोड़ी सी मैंने पहले ही बता रखी कि बोरिंग वीडियो लग सकती है, लेकिन आपको उतना बड़ा सेटअप अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। P = 1/f, ओके। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, 1/, फोकल लेंथ आपका सेम फार्मूला। यहाँ पे इसकी साइन यहाँ पे मीटर में आती है, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ जो भी आपका आएगा वहाँ पे उसको आप दे दोगे, तो मतलब आपका डायरेक्ट बस वैल्यूज़ पट करने होते हैं, ठीक है। जैसे आपको टोटल वैल्यू दे दिया रहेगा, उसको बस आपको वहाँ पे रख देना है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, ठीक है। अब 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मतलब आपको बुक में भी आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। यहाँ पे 1 m पर जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, मतलब उल्टा हो गया है, बाई में 1, और डायरेक्ट ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो सेम आप वहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। फोकल लेंथ इज़ 1 m, अब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है पहले ही। अब लास्ट चीज़ें हम लोग समझते हैं कि यूज़ कहाँ होता है, यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस एंड यूज़ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ओके। तो आपने देखा होगा कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो एक गोल रखता होगा ऐसे टाइप का, जैसे ऐसे हम लोग बता सकते हैं, इसको रखता होगा, ठीक है। और कहीं कहीं मिरर में भी यूज़ होता है, लेकिन ऐसे ही कुछ रखता है। अब वो आपके जब मुंह के अंदर ये सारी चीज़ें डालता है, जैसे मान लीजिए ये मुंह हो गया, और इसके अगर जैसे ही आपको वो डालता है मुंह में, तो आपके जो अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं डेंटिस्ट के पास, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो कनकेव में आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको, एंड यहाँ पे सेविंग मिरर में भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि चेहरा वगैरह अच्छे से दिख जाता है उसमें पूरा, ठीक है। तो सेविंग में आपको अगर एग्जांपल भी पूछे तो डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कनकेव कहाँ पे यूज़ होता है। मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं, बिकॉज आपको समझ में इतने से आ गया होगा। आप टॉर्च देखोगे तो टॉर्च भी होती हैं, जो वो टॉर्च क्या होती है, टॉर्च की जो इनर पार्ट आप देखोगे, जैसे मान लो ये एक टॉर्च है, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, ये टॉर्च है। अब इसकी जो इनर पार्ट है वो देखो आप किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। ये साइड जो है वो आपकी पॉलिश्ड है, ठीक है। अब ये कौन सा लेंस हो गया, कनकेव लेंस, और यहाँ पे आपका जो लाइट रे है वो एक जगह पे टॉर्च का जाके गिरता है ना, ये इसीलिए किया जाता है। और कन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर लार्जर एरिया को कवर करना है, जैसे आप जंगल वगैरह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और बहुत ज़्यादा इमिट करती है लाइट। तो ये आपका जो लार्जर एरिया है उसको कवर करने के लिए किया जाता है कन्वेक्स लेंस का यूज़, लार्जर एरियाज़, या फिर ट्रैफिक जंक्शंस पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ट्रैफिक जंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि 2 चीज़ें मैंने 2 एग्जांपल ऑलरेडी बता रखा है इसके रिगार्डिंग, तो आप ये डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ये समाप्त। और आपको अगर न्यूमेरिकल पे वीडियो चाहिए तो आप न्यूमेरिकल पे बता देना, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब आप न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपकी थ्योरी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और एक चीज़ जो आपकी यहाँ पे छूट रही थी, मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी बुक से ही, ठीक है। एकदम 100% श्योर है हम कि आपको समझ में आ जाएंगी, वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार ये चीज़ें ज़रूर देख लेना वहाँ पे, और मिरर का भी और इसका भी, लेंस का भी, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, और अगले चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्द। थोड़ी सी मुझे टाइम की प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज़ें लेट अपलोड हो रही हैं, लेकिन हम लोग चीज़ें बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जून से पहले सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आखिरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे पढ़ाने के लिए। आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं लग रही हैं। अगर आपको नहीं लग रही हैं तो वी कैन स्टॉप हेयर, हम लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं, अगर आप खुद से कैपेबल हो पढ़ने के लिए तो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी क्लासेस, समझ में आई या फिर नहीं आई। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको इंग्लिश में ही लिखना है वहाँ पे, अगर आप लिखना चाहो तो, और हिंदी में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और यहाँ पे चैप्टर आपका एंड हो जाता है, ये लाइट चैप्टर, ठीक है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।